एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का प्रिया की दुनिया में। तो इस साल आप लोग जानते हैं कि मैं आई हूँ साहिबगंज छठ पूजा में, और मैं आई हूँ 10 सालों के बाद। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत सारा मेमोरीज़ ऐसा है जो बहुत पुराना हो गया है, तो उसको नया से बनाना है। तो फिर आज था हमारा पहला अर्घ, तो इसके लिए हम रेडी हो गए थे। और यहाँ का घाट बहुत ज़्यादा दूर है, तो हमें बहुत पहले घर से निकलना पड़ता है। और आप देख सकते हैं हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली थी। मामा दौरा को बांध रहे थे, और उसके बाद हम लोग तो थोड़ा मामा के निकलने के बाद हम लोग निकलते हैं। पहले तो उन लोगों को तो 3 बजे के पहले ही निकलना ही पड़ता है, वरना लेट हो जाएगा। तो मेरे साथ बहुत कोई था, मैं थी, मासी लोग थी, मेरे कज़न्स थे, नानी थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं साहिबगंज अगर आप लोग कभी आए होंगे या फिर कोई फ़ोटो वीडियो वगैरह आप लोग देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हर एक चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। यहाँ का नेचर ब्यूटी है, और जिस जगह पे नेचर का ब्यूटी होता है वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और वैसे भी नानी घर किसी भी जगह पे हो, वो हमेशा से ही बच्चों का फेवरेट रहता है। भले ही ये फेवरेट हो सकता है कि ये जगह बड़े होने के बाद आपको पसंद ना आए, पर बचपन में सभी का फेवरेट होता है। तो हम लोग निकल गए थे 3:30 बजे सब घर पे रेडी होके, और उसके बाद घाट पहुंच गए थे। तो घाट आते ही हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ दिन पहले बाढ़ आया हुआ था, और ये बाढ़ एक बार का नहीं था, 2-3 बार आया हुआ था। इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है वो हल्के हल्के दलदल में बदलते जा रही थी। इसलिए पहले तो सब जाने में घबरा रहे थे, पर धीरे धीरे बहुत कोई लोगों ने मिलके इसे ठीक कर दिया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, भीड़ से आपको पता चल ही रहा होगा कि यहाँ पे पूरा सेफ्टी है। और छठ पूजा ऐसा है ना, जो आपको हर एक फैमिली से मिलवाता है। और चाहे कोई कितना भी दूर क्यों ना रहता हो, वो 2 दिन की ही छुट्टी में क्यों ना आए, पर ज़रूर आएंगे अपने घर। इसीलिए यहाँ पे छठ पूजा में आप हर किसी से मिल सकते हैं। पर मैं यहाँ पे थी, पर थोड़ा थोड़ा मुझे अपना घर मिस भी हो रहा था, वो याद आ रहा था, क्योंकि मैं लगातार 10 सालों से वहीं पे थी। और इस साल ना होने का आपको याद तो ज़रूर आएगा, पर ठीक है, कोई बात नहीं। हर साल है, अगले साल वहाँ तो इस साल यहाँ। पर यहाँ पे बच्चों के लिए पूरा अनाउंस किया गया था कि पानी में उतरना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हम ऊपर ही थे, क्योंकि मैं तो चलो मान लेते हैं कि मैं चली जाऊँगी, पर बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। और उसके बाद आप लोग देखिए भीड़ को। और उसके बाद दूसरा दिन जैसे ही हुआ, हमें तो सोने के लिए मिला ही नहीं। और जब मैं अपने घर में रहती हूँ, तो वहाँ पे तो मेरे घर से घाट बहुत ज़्यादा ही पास है, तो मैं लगभग 4:30-5 बजे भी उठती हूँ, तो आराम से मैं जाती हूँ। पर यहाँ पे तो यार मुझे सोने ही नहीं मिला था। पर जो भी हो, सुबह उठ के फिर हम लोग टाइम पे पहुँच गए थे। आपको सच बताऊँ तो 5-10 मिनट हम लोग का देर ही हो गया था। पर जो भी हो, यहाँ का अरेंजमेंट 10 on 10 था। आपको सारी तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही थी, सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा था। उसके बाद मैं आ गई, और फिर आपको जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पे दलदल के कारण बहुत ही ज़्यादा सावधानी से रहने के लिए हम लोगों को बोला गया था। सॉरी, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा देर से वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ, पर आप समझ ही सकते हो कि घर का काम, ऊपर से एडिट करना, और मुझसे सच बोलूँ तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सीखने की ज़रूरत है, जो मैं कि धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो कुछ अगर आपको मिस्टेक लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो कि मैं अपने गलती से सीखूँ और उसे सुधारने की कोशिश करूँगी।
तो ये पहाड़ों के बीच है, तो फिर आपको कब ठंडक महसूस होगी, कब आपको गर्मी लगने लगेगा, इसको बोलना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही दिन होता है, थोड़ा सा धूप होता है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगती है, और जैसे ही शाम होके रात होता है तो आपको ठंड लगने लगती है। तो इसीलिए मेरा आवाज़ भी आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, तो इसका कारण मैंने आपको बता दिया। पर मैं सच बोलूँ तो मैं सो नहीं पाई थी, और मैं जब सोती नहीं हूँ तो मुझे पूरा दिन बहुत लंबा लगता है। तो फिर वहाँ से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सो गई थी। और अब नन्नू को देखिए, वो एक इंसान के ही गोद में था क्योंकि उसे पसंद है। और आज ही नन्नू का मुंडन भी होने वाला था। पहले तो हम लोगों को लगा कि ये शायद रोएगा और नहीं अपना बाल कटवाएगा, पर हम लोग बिल्कुल ही गलत थे। ये बहुत ही ज़्यादा आराम से एकदम रिलैक्स होके कटवा रहे थे। ये जो अंकल काट रहे थे वो तो खुद बोले कि मैंने अपने इतने दिन के एक्सपीरियंस में ऐसा पहला बच्चा देखा जो इतनी आसानी से बाल कटा रहा था। तो फिर आप देख लीजिए, ये पहले अच्छा लग रहा था या बाद में अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे बताइएगा। और आप कभी झारखंड आए हो या नहीं, या फिर साहिबगंज आए हो या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड लोग में ही देखा है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि झारखंड को वो लोग एक गांव के नज़रिए से देखते हैं, पर वो लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और आप लोग कौन सा घाट गए थे ये भी मुझे बताइएगा। और यहाँ का मौसम का कोई गारंटी नहीं रहता है। फिर जो भी हुआ, मैं इतने दिन में बहुत ही कुछ घूमी हूँ। और मैं आप दूसरे दिन कितने बजे उठे थे मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को सोने मिला था या नहीं, या फिर मेरे तरह आप लोग भी पूरे रात जागे हो। और इस लड़की को गौर से देखिए, ये जो आपको वाइट ड्रेस में स्माइल करती हुई दिख रही है, ये मुझे हमेशा धोखा देती है। बोलती है कि तुम आओ साहिबगंज में, तुम्हें इधर घुमाऊंगी, उधर घुमाएंगे, ये वो, पर सब कुछ भूल जाती है। उनका बात सिर्फ फ़ोन तक ही रहता है। पर कोई बात नहीं, ऑल इज़ वेल। तो फिर आपको ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ बहुत ही साल पुराना है। और मैं अपने कज़न्स के साथ बहुत सारा एंजॉय की थी, बहुत कुछ एंजॉय की थी। और देखिए, यही मिट्टी को इंसान मतलब सभी को ही दलदल बोल रहे थे। और देखिए, यहाँ पे पानी में उतरना बहुत ही मना था हम लोगों को, फिर भी कुछ बच्चे जा रहे थे तो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे थे। मैं सच बोलूँ तो मैं तो गई भी नहीं थी, क्योंकि मैं नहीं संभाल पाती हूँ। और वैसे भी आपको कोई रिस्क वाला काम नहीं करना चाहिए, तो आप फ़ायदा में रहते हो। अब सारा फेस्टिवल ख़त्म हो गया, अब कैसे रहूँगी मैं तो रह लूँगी, छोड़ो मेरी बहन कैसे रहेगी, क्योंकि उसे तो बहुत ही ज़्यादा
पसंद है सारा फेस्टिवल। अच्छा, एक बात मुझसे पूछना है आप लोगों से कि ये 2025 बहुत जल्दी चला गया ना। अभी तो जनवरी आया था, अभी तो हम लोग सब कोई मिलकर हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट किए थे और फिर अब फिर से दिसंबर आने वाला है। आपको बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है? तो अब हम जा रहे थे घर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ख़राब लगी हो तो कमेंट कर देना। बाय बाय।